मुश्किल में पड़ी सपा सरकार ने दिया लाल बत्ती का ठेका। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लाल बत्ती मुसीबत की बत्ती बनती जा रही है साहब। मुसीबत की ये बत्ती ही इशारा कर रही है कि बस अब रुक जाओ। लेकिन सूबे की सरकार ना तो खुद रुक पा रही है और ना ही अपने चहेतों को रोक पा रही है। तभी तो लाल बत्ती लगाने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और लाल बत्ती घनघना रही है और लाल बत्ती की यही भीड़ अब सरकार के लिए मुश्किल बनती जा रही है। जोर जबरदस्ती या खुशामद से लाल बत्ती तो मिल गई, लेकिन उसका आनंद नहीं मिल रहा साहब पूरा। इसे लेकर तमाम शिकायतें सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने फैसला किया सुविधाओं के ठेके का। जी, सुविधा अब ठेके पर ली जाएगी। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, धाकड़ वक्ता हैं। आबिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे। तो देखिए कैसे सरकार लाल बत्ती पाने वालों की शिकायतों को अब ठेके पर दूर करने की तैयारी कर रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लाल बत्तियां भी ठेके पर मिलने लगे प्रदेश में। पांच सालों के सूखे के बाद सत्ता की बारिश हुई। जमकर पड़े वोटों ने इतनी सीटें दिलाई कि सब खुशहाल हो गए। शान से उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी। अब बारी थी इस बारिश का पूरा मजा लेने की। और अगर ये मजा लाल बत्ती लगी गाड़ी में बैठ कर लिया जाए तो क्या कहने। जिसने भी सरकार बनवाने में भूमिका निभाई या फिर चहेते रहे, ज्यादातर को लाल बत्ती से नवाज दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि यूपी सरकार ने 60 से ज्यादा लोगों को लाल बत्ती बांट रखी है। लाल बत्ती की भीड़ से सत्ता के गलियारे तो जाम होने ही थे और जाम में फंसे लाल बत्ती वाले अब सुविधा न होने का रोना रो रहे हैं। सरकार से शिकायतें कर रहे हैं। निपटारे के लिए सरकार ने अनोखा तरीका निकाला। लाल बत्ती वालों को सुविधाएं दिलाने का काम अब ठेके पर दिया जाएगा। स्थिति को थोड़ा और साफ करके समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने अब तक 60 से ज्यादा लोगों को बांटी है लाल बत्ती। हाल के दिनों में ही 40 से ज्यादा लोगों को मिली लाल बत्ती। लाल बत्ती लगी गाड़ियां और सरकारी आवास तो मिले, मगर निजी स्टाफ और अन्य सुविधाओं का अभाव। निजी सचिव, अपर निजी सचिव, अनुसेवक और अर्दलियों की कमी। लाल बत्ती धारकों को स्टाफ दे पाने में प्रशासन ने खड़े किए हाथ। लाल बत्ती धारकों को ऑफिस के लिए मनपसंद जगह नहीं। जलपान, पेट्रोल जैसे खर्चे भी परेशानी का सबब। ज्यादातर विभागों के बत्ती धारकों का खर्च उठा पाने में दिक्कत। ज्यादातर विभागों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खस्ता हाल। ऐसे में विपक्ष भी लाल बत्ती को लेकर लाल हो गया। इनका मानक सिर्फ भ्रष्टाचार करके या सिर्फ कुछ दे लेके वोट भी पाने के लिए इन्होंने लैपटॉप का झांसा दिया था और आज वो लैपटॉप बट नहीं पाया आज तक। बीजेपी लाल बत्ती के बंटवारे पर एक कदम आगे जाकर आरोप लगाती है। बीजेपी के मुताबिक सरकार जिन लोगों को लाल बत्ती बांट रही है उनका जनहित से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस प्रकार ये लाल बत्ती बांटी जा रही हैं, ये प्रदेश की न तो राजनीतिक सेहत के लिए ठीक है, न ये प्रशासनिक सेहत के लिए ठीक है। और कुल मिलाकर ये लाल बत्ती प्राप्त व्यक्ति और कथित दायित्व प्राप्त व्यक्ति जिस दायित्व के लिए बने उसका काम करते नजर नहीं आते हैं। यूपी सरकार लाल बत्ती पाने वालों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा ले रही है। इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की बात भी कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लाल बत्ती बांटने का आधार क्या है। सरकारी खजाने से सुविधाएं देने में जो पैसा खर्च होगा उसे कहां से लाया जाएगा।
आखिर क्यों ये जरूरत ही आन पड़ी कि लाल बत्ती वालों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठेके बांटे जाएं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब मिलने में अभी देर है। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। पाठक जी हमारे आपके प्रदेश में क्या हो रहा है तमाशा? नहीं, सरकार देखिए अतुल जी, पहले भी हम लोग कर चुके हैं और आप भी इस बात से सहमत हैं हाँ। कि बड़े कंफ्यूजन में हैं। हाँ। अखिलेश यादव के पास जितने विभाग है उसके पहले किसी मुख्यमंत्री के पास थे नहीं। इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने भी अपने कुछ पावर्स दूसरे लोगों को दे रखे थे, पर ज्यादातर विभागों पर कुंडली मारे मुख्यमंत्री अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं तो उन विभागों को दूसरों को क्यों नहीं देते? फिर यह समस्या इनकी खुद की पैदा की हुई है। जिन्हें लाल बत्ती दिया है, सत्ता आती है, सत्ता सरकार में जो लोग काम करते हैं उनको सलाहकार और उनकी सत्ता में भागीदारी के लिए कई बार ये सरकारें फैसले करती है, क्योंकि अविनाश जी के भी सवालों का जवाब देना है, इसलिए यहां तो बात हिसाब से ही होगी। तो कुल मिलाकर के सरकारें जब ये काम करती हैं, लेकिन कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन के कारण जिन्हें बनाया उन पर छवि खराब है, उन पर दाग उठे हैं, और उनको जो काम देने की सरकार की मंशा है उनके लिए कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी। सरकार को चाहिए कि यदि उसकी मनसा ठीक है और पहले वो नियत ठीक करे, सत्ता में भागीदारी तो दे। सत्ता की सारी मलाई अपने और अपने परिजनों के पास है, तो जब वो बंटवारा नहीं करना चाहते हैं तो फिर काहे की लाल बत्ती का झुंझुना दे करके? चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनजर ये सारी कवायद है और इस तरह की परिस्थिति है। न उनके पास कोई काम है, न उनके पास सुविधा है, और सुविधाएं नहीं है, इसलिए ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और जनता के सवालों को लेकर चूंकि आप लोग रोज खड़े होते हैं और यह भी एक सवाल है जिस पर बहस होनी चाहिए। जी आबद हुसैन साहब, मुझे लगता है कि अब प्रदेश में ना जिस तरह से सुविधाएं लाल बत्ती धारकों को सुविधाएं ठेके पर दी जा रही हैं, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि अभी लाल बत्तियां भी ठेके पर दी जाने लगे कि भैया 2 घंटे को हमको दे दो, 4 घंटे को फलाने को दे दो, 6 घंटे को ठिकाने को दे दो, क्योंकि शादी में जा रहे हैं, रौला बनना चाहिए साहब, भोकाल टाइट होना चाहिए, 6 घंटे का ये भाव है, ये लाल बत्ती हमको दे दो। अब ऐसा दिन ना आ जाए। हमें तो आपको ये लग रहा है, हमें तो ये लग रहा है कि लाल बत्ती मिले लोग कहीं एक यूनियन बना के ना सरकार के पास पहुंचेंगे, साहब हमें लाल बत्ती मिली है, हमारी मांगे ये हैं, क्योंकि हालत तो यही है। सच्ची बात यह है कि सरकार चलाने के लिए एक सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या तक एक आयोग से निर्धारित थी कि टोटल हाउस के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी की सरकार, आपको भी याद होगा, पाठक जी को भी याद होगा, और मुझे भी याद है कि एक बार इन्होंने सरकार के मंत्रियों की जी तब उसके बाद कोर्ट के डायरेक्टिव पर इनको मंत्रिमंडल के सदस्यों के इस्तीफे लेने पड़े थे। नहीं तो इस बार तो 125 हो गया ना भाई साहब, 65 लाल बत्ती बट गई, कह रहा हूं 60 मंत्री 65 लाल बत्ती बट गई, 125 हो गए इस दफे तो। राइट, पहले तो यह तय होना चाहिए कि मंत्रिमंडल के सदस्यों का संवैधानिक अधिकार क्या है, और ये जो लाल बत्ती देके स्टेटस दिया जाता है कैबिनेट और स्टेट का, इनका संविधान में क्या प्राविधान है। क्योंकि कहीं भी सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए जाते हैं, विभागों का वितरण होता है, सारे मलाई वाले विभाग अपने पास या अपने परिवार के लोगों के पास नहीं रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की जिम्मेदारी उनकी योग्यता, उनकी सीनियरिटी के आधार पर की जाती है। सरकार सुचारू रूप से चल सके, विकास हो सके, प्रदेश बड़ा है, इस प्रदेश में सही तरीके से काम हो सके, इसके लिए मंत्रिमंडल का गठन होता है। ठीक है। जो कुछ कारपोरेशन होते हैं उनके चेयरमैनों को यदा कदा कहीं स्टेट या कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाता है। ये नहीं कि हम तुम्हारे अंदाज से खुश हो गए तो लाल टोपी तो है, लाल बत्ती और ले लो। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। संगठन में काम करने वालों को पद दे दें, समझ में आता है। आबिद भाई, यहां पर एक डिस्क्लेमर मैं लगाना चाहूंगा। इस बार फिर जैसे हम खाली कुर्सी रखते थे बहुजन समाज पार्टी के लिए, हमको लगता है कि अब सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए भी पाठक जी खाली कुर्सी रखना पड़ेगी, क्योंकि हमने तमाम उन नेताओं से, छोटे भैयाओं से लेके बड़े भैया तक नेताओं से हमने बातचीत की। हमने उनको फोन किया, 2-3 से तो मैंने खुद बात की, मंत्री स्तर के हैं, मैंने खुद बात की। मैंने कहा भाई साहब आज मुद्दा है। अरे बोले मुद्दा छोड़िए भाई साहब, टाइम बताइए कितने बजे पहुंचना है। हम कहा बहुत बढ़िया भाई साहब आ जाइए। हम कहा लेकिन मुद्दा भी सुन लीजिए। जब मुद्दा सुना उन्होंने तो बोला भाई साहब मैं 10 मिनट बताता हूं। 10 मिनट बाद उनके पीए का फोन आया कि आज साहब को दुकान का उद्घाटन करने जाना है,
आज साहब को एक भरी मीटिंग में जाना है और आज अचानक से उनकी भतीजी की बिटिया का बर्थडे है, साहब को याद नहीं था। ये 3 मंत्रियों के बारे में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुद्दा इतना सेंसिटिव है और वो तीनों भी बत्तीधारी हैं। सही बात है। तो बड़ा सवाल अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या यहां पर यह है कि हम कैसे चुनाव जीतने के लिए और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए लाल बत्तियों का ठेका दे रहे हैं क्या? कि साहब अनुराधा चौधरी को टिकट नहीं मिला तो लाल बत्ती ले लो, फलाने शुक्ला जी को टिकट नहीं दिया तो लाल बत्ती दे दी, फलाने भैया फलाने अली अगर नाराज हो गए तो लाल बत्ती सर में बांध दी। इसमें देखिए 2-3 बातें बड़ी मौलिक हैं। एक सवाल ये उठता है कि जब भारत की संसद ने यह कानून बनाया कि मंत्रिमंडल का आकार 15% तक सीमित रहेगा, सदन की सदस्य संख्या के 15%, तो उस कानून की मंशा क्या थी कि जनता पर बोझ खत्म हो, आर्थिक संसाधनों का अपव्यय नहीं हो और माननीयों के अंदर गर्दी रुके। उसको लगा कि टोटल हाउस के 15% इतना हो जाता है कि राजकाज बढ़िया से चले। अब जब आप दर्जाधारी का खेल खेलते हैं तो आप संसद के द्वारा पारित उस कानून की मूल भावना की भी अवज्ञा करते हैं। लीगली अवज्ञा नहीं, लेकिन नैतिकता के आधार पर आप उस कानून को भी धता बताते हैं जिसको भारत की संसद ने पारित किया। आपने कहा चलो सीधे नहीं बनाने दोगे, हम इस रास्ते से 60 मंत्री बनाएंगे और 70 दर्जाधारी दे देंगे, तब आप क्या कर लोगे? ये कानून को, संसद को ठेंगा दिखाने जैसा काम है। एक 2 चुटकुले चले हर जगह प्रदेशों में, एक तो ये राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और दूसरा चुटकुला चला संसदीय सचिव। मैं आज तक नहीं जान पाया, कई मुख्यमंत्रियों से पूछा कि भाई संसदीय सचिव क्या करते हो, ये बीमारी हरियाणा में बहुत विकट स्थिति में है। तो मुझे हमारे मित्र लोग जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा नहीं भाई साहब करते कुछ नहीं, जो बवाली होते हैं उनको बना देते हैं। बोले वो भी कुछ नहीं करते, हम भी कुछ नहीं करते, खाओ पियो मौज करो। तो एक तो ये आप कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, और दूसरा इस बड़ा सवाल ये, क्या उत्तर प्रदेश में कभी इस बात की कोई पड़ताल हुई कि जिन लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा या कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया उन लोगों के ने शासन का जो पैसा भोगा उसके प्रतिफल में कोई ऐसा काम किया जो प्रदेश और जनता के हित में हो? उनका रिजल्ट क्या था? भाई आपने तनख्वाह ली ना, आपने पैसा लिया, तो आपने काम क्या किया ये भी तो पता लगे मुझे। उसी विभाग का मंत्री, उस कैबिनेट मंत्री, उसी विभाग में राज्य मंत्री और उसी विभाग में 4 दर्जा प्राप्त। जो राज्य मंत्री है शपथ लिया गवर्नर से, वो कह रहा मेरे पास कोई काम नहीं, तो ये 4 दर्जा प्राप्त क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी कितनी है? पाठक जी बताएंगे, आबिद साहब बताएंगे। मुझे तो विज्ञान नहीं दिखता, टेक्नोलॉजी नहीं दिखती, दोनों चीजों से कोई लेना देना दिखता नहीं। और उसमें मुख्यमंत्री जी के पास भी विभाग है, 3 राज्य मंत्री भी हैं और 2 दर्जा प्राप्त भी उसी में घुसा दिया आपने। अरे एक डब्बे में कितने लोगों को बैठा लिएगा? आप तो बाथरूम में भी चेयर लगा दे रहे हो कि चलो यही बैठ जाओ। ये 3 टियर का डिब्बा नहीं है भाई, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। आप लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया महीना खर्च करते हैं उस आदमी पर। इनको समाजवादी पार्टी से 1-1 लाख रुपया महीना दे दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर इन्होंने पार्टी के लिए काम किया तो इनको पार्टी का झंडा दीजिए, डंडा दीजिए और 1 लाख रुपए महीना मानदेय दीजिए। अमिताभ जी मेरे इस सपा के एक जानकार मित्र हैं, सूत्र हैं, उन्होंने कहा कि साहब लखनऊ के पास एक आईटी सिटी बन रही थी, उस आईटी सिटी में 120-125 एकड़ के आसपास की जो भूमि है वो बांटी जानी थी आईटी पार्क बनाने के लिए। इसलिए अपने करीबियों को, ऐसे लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग उनको थमा दिया गया दर्जा देकर, जो मैनेज कर सकें चीजों को। अतुल जी देखिए, मेरी समझ ये कहती है, मेरा व्यवहारिक अनुभव ये कहता है, जब जमीन बंटती है ना तो दर्जाधारी को तो छोड़ दीजिए, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री को भी हवा नहीं लगती है। कहां है आप? ठीक बात है। जमीन जिस कमरे में बंटती है, विजय भाई जानते हैं, उस कमरे में इन सब की कोई एंट्री नहीं होती। ये सब बाहर ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। जमीन में किसी की कोई सुन रहा है कि दर्जा है कि गैर दर्जा है? वो भी लखनऊ की जमीन, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, हाँ बहराइच में कहीं 150 मीटर जमीन के लिए मारामारी कर ले जाओ, वो अलग बात है। लाल बत्ती के भरोसे 2-4 मीटर जमीन पा जाए बलिया में, देवरिया में, गाजीपुर में, फरुखाबाद में, एटा में, हाथरस में, जालौन में, चल जाएगा।
जालौन बांधा और पिछड़ा क्षेत्र है तो वहां मान लो 10 मीटर की जगह 100 मीटर भी हत्या सकते हैं। एक तो बीघा ले लिया, बीघा भी ले जाओ, एकड़ भी ले जाओ, लेकिन आप भगवान का नाम लो। सोचो यमुना एक्सप्रेस में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद, मुख्यमंत्री के निवास के अतिरिक्त कोई ब्यूरोक्रेट, कोई नेता सक्षम नहीं जो जमीन दे दे। न लाल बत्ती रहेगी, कोई न लाल रहेंगे। बत्ती, पीली बत्ती, नीली बत्ती, काली बत्ती, बिना